हेलो गाइस, वेलकम इन यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एम्पायर। सो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जितने भी आप टेस्टिंग करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जिन भी मशीनों पे इक्विपमेंट पे आप टेस्ट करते हैं जिनके द्वारा, ओके, सो वो मशीनें एक्चुअल रिजल्ट दे रही है या नहीं, तो वो हम कैसे पता करें। ठीक है, जैसे वेइंग बैलेंस है तो वो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, कैसे बताएं। सीटीएम मशीन है जिसपे हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं कंक्रीट क्यूब का, तो वो एक्चुअल रिजल्ट दे रही है नहीं, मतलब मशीन सही से काम कर रही है या नहीं, तो वो हम कैसे चेक करें। तो उसके लिए कैलिब्रेशन होता है, इंटरमीडिएट चेक होता है। तो ये सारी चीजें डेप्थ में जानने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, जिनका नाम है मिस्टर अजहरुद्दीन शेख, जो कि क्वालिटी मैनेजर हैं और उनको काफी नॉलेज है इसके बारे में। तो आज वो आपको बताएंगे इसके पूरे डिटेल्स के बारे में, कैसे मशीनों का हम कैलिब्रेशन करते हैं, कैसे इंटरमीडिएट चेक लगाते हैं, उसका पूरा डिटेल आपसे वो बताएंगे आपको। ओके। हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैलिब्रेशन से रिलेटेड। आज हम समझेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें कैलिब्रेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है और क्यों हम कैलिब्रेशन को करते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस होता है कैलिब्रेशन को करने का वो ये होता है कि जो सिविल इंजीनियरिंग को टेस्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, तो क्या वो इक्विपमेंट एग्जैक्टली जिस तरीके से उसको परफॉर्म करना चाहिए वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या उसके अंदर जो रिजल्ट्स उस इक्विपमेंट से हमें मिलना चाहिए, क्या वो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता करने के लिए कैलिब्रेशन को करना होता है। ठीक है, तो कैलिब्रेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम इक्विपमेंट में ये पता करते हैं कि ये इक्विपमेंट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब किन किन इक्विपमेंट के लिए हमें इस चीज के लिए जरूरत पड़ती है और क्यों। तो सबसे पहले तो जैसे कि अगर हम इसका एक एग्जांपल लें कि सिविल इंजीनियरिंग में हम जनरली कंक्रीट के ऊपर क्यूब टेस्ट करते हैं। तो कंक्रीट के ऊपर क्यूब टेस्ट करने के लिए हमें एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें हम 150 mm और 150 mm का, और तीनों डायमेंशन उसकी 150 mm होती है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट। उसका हम एक क्यूब कास्ट करते हैं और उसको फिर हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखते हैं या फिर यूटीएम टेस्टिंग मशीन में हम उसको रखते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर हम एक कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं। तो जब हम उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो सर्टेन वैल्यू हमें मिलती है स्ट्रेस की, या उसके ऊपर हम लोड लगा के और उस पर पता करते हैं कि इसमें कितनी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो वो पता करने के लिए हमें सीटीएम मशीन का यूज करना पड़ता है। अब क्या वो मशीन सीटीएम जो मशीन है, जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, वो जो वैल्यू दे रही है, जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू दे रही है, तो क्या वो वैल्यू सही है। तो ये हम कैसे मान ले कि वो वैल्यू सही नहीं है। इसलिए हमें कैलिब्रेशन को परफॉर्म करना पड़ता है। अब कैलिब्रेशन में क्या होता है, जैसे कि मान लें अभी इसी का एग्जांपल लेते हैं हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का। तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के लिए हमें कैलिब्रेशन करने के लिए उसके लिए हमें एक प्रूविंग रिंग की जरूरत पड़ती है। जिस भी इक्विपमेंट में, सिविल इंजीनियरिंग का हो या चाहे किसी भी और दूसरी स्ट्रीम का कोई इक्विपमेंट हो, अगर हमें लोड हम लगाने की बात कर रहे हैं इक्विपमेंट में, तो हमें प्रूविंग रिंग का यूज करना पड़ेगा। चाहे वो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन हो, चाहे वो सीबीआर टेस्टिंग मशीन हो, या और कोई इक्विपमेंट हो, तो हमें एक प्रूविंग रिंग की जरूरत पड़ती है। हम उसके अंदर प्रूविंग रिंग लगा के उसके अंदर उसका कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं। अब उस प्रूविंग रिंग के अंदर भी एक डायल गेज होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो मशीन है, ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है या यूटीएम मशीन है, ये सही रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही। इसके लिए क्या होता है कि जो हमारी जो मशीन होती है या प्रूविंग रिंग होती है, उसका एक कैलिब्रेशन चार्ट होता है, जिसके अंदर हमें यह बताया गया रहता है कि इतने लोड के ऊपर इसके डायल गेज के अंदर इतने डिविजन्स पे रीडिंग आएगी। तो वो रीडिंग हमें मैच करना पड़ती है, हमारी सीटीएम की जो मशीन है उसकी रीडिंग से मैच करना पड़ती है। अगर प्रूविंग रिंग की जो सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है वो हमें बराबर मैच होती है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कैलिब्रेशन में पता चल जाएगा हमें कि वो सही है या नहीं है। अगर जो रीडिंग्स हमारी मैच हो रही है तो वो सही है, और अगर रीडिंग्स मैच नहीं हो रही है इसका मतलब वो सही नहीं है। अगर आपके डायल गेज की रीडिंग्स में कुछ वेरिएशन आ रहा है, इसका मतलब वो सही नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें देखने वाली ये होती है कि जनरली कैलिब्रेशन हम किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा हम परफॉर्म करते हैं, तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट लगता है हमें कैलिब्रेशन करने के लिए। डिपेंड करता है कि कौन सी मशीन का कैलिब्रेशन हो रहा है।
तो बार बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम इक्विपमेंट को चेक करने के लिए कैलिब्रेशन परफॉर्म करते रहें, क्योंकि उसमें कुछ कॉस्ट भी लगती है, टाइम भी लगता है। इतना टाइम हर किसी लैब के पास या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं होता है। तो जनरली थोड़े थोड़े इंटरवल पर हमें पता करना होता है कि ये इक्विपमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें इंटरमीडिएट चेक्स को परफॉर्म करना पड़ता है। इंटरमीडिएट चेक्स एक ऐसा चेक होता है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि थोड़े थोड़े दिन पे या हम रेगुलर बेसिस पे भी उसको चेक कर सकते हैं मशीन को कि ये मशीन सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी टेस्ट में वेइंग बैलेंस यूज कर रहे हैं या ओवन यूज कर रहे हैं, किसी सॉइल का टेस्ट कर रहे हैं, उसका मॉइस्चर निकालना है, या और भी कोई टेस्ट में हम ओवन का यूज कर रहे हैं या वाटर बाथ का यूज कर रहे हैं, तो ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं अगर इन्हें हम पता करना हो कि ये रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें इंटरमीडिएट चेक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम एक वेइंग बैलेंस की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि वेइंग बैलेंस का अगर हमें इंटरमीडिएट चेक लगाना हो कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वेइंग बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर उसका रीडिंग कुछ फ्लक्चुएट हो रही, वेरिएशन आ रहा है, तो वो हमारे टेस्ट के रिजल्ट को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। तो फॉर एग्जांपल हमें एक वेइंग बैलेंस के लिए अगर हमें कोई इंटरमीडिएट चेक लगाना है, तो स्टैंडर्ड साइज के वेट आते हैं, जो ऐसे एसएस क्लास के और अलग अलग क्लास के वेट आते हैं, जिनका की वेट बिल्कुल फिक्स होता है। मान लीजिए कि अगर हम कोई 1 केजी का कोई वेट यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वेट यूज कर रहे हैं, तो वो जो 1 केजी का स्टैंडर्ड वेट हम यूज करें तो उसका वेट एग्जैक्टली 1000 ग्राम या 1 केजी ही होता है। जैसे कि अभी आप मेरे हाथ में वेट देख सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड साइज का 1 केजी का वेट है, जिसका वेट एग्जैक्टली 1000 ग्राम है। जो मार्केट में बहुत से वेट्स अवेलेबल होते हैं, उसका वेट जो हम एग्जैक्टली चेक करेंगे तो वो 1000 1 किलो का है तो उसका 1000 ग्राम नहीं होगा, या तो प्लस माइनस 5 ग्राम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड वेट होते हैं। अब इससे हमें इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा वेइंग बैलेंस है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको कुछ परफॉर्म करके भी बताएंगे कुछ मशीन पर कि किस तरीके से उनका इंटरमीडिएट चेक किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट पे आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से किस मशीन का इक्विपमेंट का इंटरमीडिएट चेक परफॉर्म करना होता है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टास्क होती है जो कि डायरेक्टली हमारे टेस्ट के रिजल्ट को अफेक्ट करती है। अगर ये सही से हम परफॉर्म नहीं करते हैं और इक्विपमेंट अगर हम सही से इंटरमीडिएट चेक नहीं लगाते हैं या फ्रीक्वेंटली नहीं लगाते हैं, तो फिर उसके टेस्ट रिजल्ट डेफिनेटली फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक प्रूविंग रिंग है, ये प्रूविंग रिंग हम कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं सीटीएम की। इसमें हम इस प्रूविंग रिंग को सीटीएम मशीन में हम प्लेस कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर लोड लगाना हम स्टार्ट कर देते हैं। जब सीटीएम का मशीन लोड लगाना स्टार्ट करती है तो ये जो डायल गेज अपनी रीडिंग देना स्टार्ट करता है। अब इस सीटीएम का एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये वैल्यूज दी जाती है कि इतने लोड के ऊपर डायल गेज की रीडिंग इतनी होना चाहिए। तो वो जो सप्लायर होते हैं इस प्रूविंग रिंग के, जो कैलिब्रेशन इसका करते हैं, प्रूविंग रिंग का कैलिब्रेशन करते हैं, वो हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें उसके ऊपर मशीन जब हम सीटीएम से लोड लगाते हैं तो फिर इस डायल गेज की रीडिंग को हमें चेक करना पड़ता है कि क्या उस सर्टिफिकेट में जो लोड इंटेंसिटी के ऊपर जो डायल गेज की रीडिंग दी हुई है वो हमें अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम इस प्रूविंग रिंग को कैलिब्रेशन करने के लिए हम यूज करते हैं सीटीएम का, और उसके अंदर हम सीटीएम मशीन में इसको लगाकर हम इसका कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं। सो गाइस, आई होप आपको बहुत सारी चीजें आज पता चली होगी कैलिब्रेशन के बारे में, इंटरमीडिएट चेक के बारे में। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसके हर इक्विपमेंट पे कैसे हम इंटरमीडिएट चेक लगाते हैं वो हम आपको अब डेप्थ में आगे इस पे हम और वीडियोस बनाएंगे, लाइक वेइंग बैलेंस पे, ओवन पे, वाटर बाथ पे, ठीक है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पे। इन सब पे कैसे इंटरमीडिएट चेक लगाते हैं वो हम आपको सिखाएंगे अगले वीडियोस में, और डेप्थ में हम उसको बताने की कोशिश करेंगे आपको। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।